इसलिए गाते हैं कि वाणी की साफल्यता भगवान नाम में ही है। वाणी से बहुत बोल लेना वाणी का विषय नहीं, ढोला आल्हा कीर्तन गा लेना वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय भगवत चरित्र को गाना, भगवान की कथा को गाना, यह वाणी का विषय है। भगवान का नाम संकीर्तन करना यह वाणी का विषय है। नेत्र का विषय, नेत्र से बहुत दूर देख लेना, यह नेत्र की आंखों की सार्थकता नहीं है। महाराज, जिन नयनों से श्री नारायण को नहीं निहारा वह नेत्र नेत्र नहीं है। नयनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र आए भवन श्रवण रंध्र आए कुलिस कठोर निठोर सोई छाती, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर, पुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुने हरि चरित नहीं हरसाती, सुने हरि चरित नहीं हरसाती। वह नेत्र नेत्र नहीं जिन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, वह जिह्वा जिह्वा नहीं केवल रस के स्वाद में ही लगी रही, जिसने रसस्वरूप श्री रासेश्वर भगवान का नाम नहीं गाया। वह कान कान नहीं केवल जगत के गीतों को ही सुनते रहे, जिन कानों ने भगवान के चरित्र को नहीं श्रवण किया। संसार की जितनी भी इंद्रिय हैं शरीर की, संपूर्ण इंद्रियों का जो परम सुख, परम आनंद और परम सार्थकता है वह भगवान से जोड़ देने में है। महाराज, मन भगवान से जुड़ जाए। बोले कैसे? बोले जैसे नंदराय जी के भवन में श्री ठाकुर जी को जन्म भयो तो बाबा को हृदय कैसो परम आनंदित भयो, बाबा को हृदय ऐसो है गयो। महाराज, परम आनंद हृदय में प्रकट भयो। श्री नंदराय जी को जो मन था वो महान मन बन गया, महान मन बन गयो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। श्री नंदराय जी ने जब लाला के जन्म की सुनी कि भगवान नारायण के आशीर्वाद थे, हमारे घर में 90 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं। परम आनंद नंदराय जी के हृदय में है गयो, मन महान मन बन गया। नंदराय जी को ब्राह्मणन को बुलायो बाबा ने, भैया ब्राह्मण देवताओं आपके आशीर्वाद से हमारे घर में लाला प्रकट हुए हैं।
आपने बड़े निष्ठा के साथ में मंत्र को जप करो, वह मंत्र के प्रभाव थे भगवान नारायण के आशीर्वाद थे। हमारे यशोदा के 80 वर्ष की अवस्था में वो लाला प्रकट है गए। भैया ब्राह्मण देवताओं, आप सब हमारे घर में पधारो और हमारे लाला को आशीर्वाद दो। सब ब्राह्मणन को बाबा ने बुलायो है। आओ अभिप्राण वेद ज्ञान, बड़े बड़े देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को आहूय बुला करके श्री लाला को सुंदर आशीर्वाद बाबा ने दिलवाया है। ब्राह्मण पधारे हैं। ब्राह्मणन ने आय के लाला को सुंदर स्वस्ति वाचन मंगल मंत्र के द्वारा आशीर्वाद प्रदान कियो है। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणन ने आनंदित है के नंद भवन में आए के और नंदराय जी के समकक्षता में लाला को आशीर्वाद दियो। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगल मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण ने श्री नंदराय जी के लाला को परम सुंदर हृदय से आशीर्वाद प्रदान कियो। महाराज पितृ और देवताओं की अर्चना की है। पितृ देवार्चनम तथा। देवता और पितरन की बाबा ने बड़े आनंद के साथ में पूजा अर्चना करी है। ब्राह्मण ते केवल ब्राह्मण देवताओं, आपके आशीर्वाद ते लाला प्रकट है गए। आपने सुंदर आय के लाला को आशीर्वाद दे दियो। अब हमारे हृदय में इच्छा है कछु दान दक्षिणा प्रदान करवे की। ब्राह्मण देवताओं, आप यदि नहीं होते तो हमारे भवन में या जो लाला हैं ये प्रकट नहीं होते। आपके आशीर्वाद से प्रकट भये हैं, तो आप दान दक्षिणा लेके जाओ। ब्राह्मण बड़े आनंदित भये। बाबा जो कछु दान दक्षिणा देनी हो वो सबरी दान दक्षिणा हमें प्रदान कर दो। नंदराय जी आनंदित है कि नहीं और ब्राह्मणन को दक्षिणा प्रदान करवे लगे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा कितनी दक्षिणा दान करी नंदराय जी ने। महाराज सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना धन था सब बाबा ने लुटायो। उनके साथ साथ में गौदान भी बाबा ने कियो। धैनु नाम नियुतेत प्रादात विप्रेभ्य शमलंकृते तिलाद्रीनि सप्तरत्नौघ साथ कोमांबरान वृतान। नंद बाबा ने मन में विचार कियो, गौ माता की सेवा करवे को बड़ो फल प्राप्त होए। ऐसे ही गौदान भी उत्तम दान शास्त्र में मानो गयो है। क्यों न होए ब्राह्मणन को गैयन को दान कियो जाए। महाराज ब्राह्मणन के लिए गैयन को गौदान करवो आरंभ कियो बाबा ने। श्री सुखदेव जी लिखते हैं, राजा कितनी गैयन को दान दियो। धैनु नाम नियुतेत प्रादात। सुखदेव जी कहते हैं, राजा 2 लाख गैयन को दान नंदराय जी ने कियो। ऐसे नहीं करी बोले तो धैनु नाम नियुतेत प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। ब्राह्मणन को अलंकार से अलंकृत करके गई